वसल्लम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं कहता था और आज सुबह भी मैंने ये बात की कि वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है और बातिल तो है ही मिटने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल साहब के साथ खड़े होकर मुझे बड़ी खुशी है कि मुफ़क्किर पाकिस्तान ने जो सोच दी थी, आज उस सोच पे हमारी सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम मुअज़्ज़िज़ और बहादुर जज साहिबान ने मोहर तस्दीक सब की है। सब क्या किया है? सब ये किया है कि आज के बाद से पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। आज मरहूम जस्टिस मुनीर साहब का नजरिया ज़रूरत हमेशा जस्टिस मुनीर साहब का जो था नजरिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। नजरिया ज़रूरत आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कोर्ट नंबर 1 में हमेशा के लिए दफन हो गया। अब नजरिया ज़रूरत पे नहीं, कानून पे, आइन पे मुल्क चलेगा। मैं सलाम पेश करता हूं उन सब लोगों को जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए। ये काला कोर्ट खड़ा हुआ, वकील ने साबित किया, कल जिस तरह पूरे पाकिस्तान से वकला आए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिफाजत करते रहे अपने आइन की, अपने जज साहिबान की। मैसेज बड़ा क्लियर था कि शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, अब ये 1996 नहीं है, अब ये 1997 नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे किसी तरह का भी हमला कर सकें, या जिस्मानी तौर पे या पार्लियामेंट की आड़ लेके, जिस तरह पार्लियामेंट में आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की नाकाम कोशिश आपने की। जिस तरह की हर्जा सराई हुई, अल अमान अल हफीज, जिस तरह पिछले 2-1 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम ले लेकर जलसों में हर्जा सराई की गई, माजी में ऐसा हमने नहीं देखा, माजी में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं कि जितना घोंस, धांधली, धमकी, हर्जा सराई, लालच और जोर जबरदस्ती करने की और एक प्रेशर डालने की एक रवायत को उन्होंने एक नई रूह उसमें बख्शी। मैं समझता हूं कि कल जो बिलावल साहब ने बात की कि अगर ये ना हुआ या वो ना हुआ तो इस मुल्क पे इमरजेंसी या मार्शल लॉ के साए लहराने की बात की, और कोई बात करे तो करे, बिलावल साहब आपको शूट नहीं करता, क्योंकि आपके नाना जो हैं इस मुल्क को आइन देने वाले वजीर आजम थे और आज उनकी बरसी है, और बरसी की रात आपने कल मार्शल लॉ की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीख का, मैं समझता हूं, एक धारा दुरुस्त किया है। 4 अप्रैल को अगर भुट्टो साहब की फांसी हुई थी तो आज 4 अप्रैल को आइन का एक सिमत दुरुस्त हुई है, आइन के मुताबिक एक फैसला आया है। मैं समझता हूं कि आज का ये फैसला पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में ये सुनहरी हरूफ से इसलिए लिखा जाएगा कि जब बहुत से ताकतवर लोग, जब रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के इजलास किए जाते थे, जब काबीना के इजलास किए जाते थे, आखिरी रात कल तक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें की जाती रहीं, उसके बावजूद ये मर्द बहरान जो है वो खड़े रहे। और मैं समझता हूं आज इमरान खान साहब की जुडिशल मूवमेंट की जीत हुई है, जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ बनी थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। और मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है और ये आपकी भी जीत है। क्यों? इसलिए कि कानून की हुक्मरानी होगी तो बड़े बड़े प्राडो और बड़े बड़े लैंड क्रूजर और डालों वाले जिनके पास बंदूकें होती हैं, बड़े बड़े सियासी जोमा लीडरान, वो लोग जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका जिस तरह माँ के आगोश में बच्चा पनाह लेता है, इसी तरह गरीब आदमी, एक लिखारी, एक कलम का मजदूर, एक शरीफ आदमी जिसका कोई नहीं होता, वो अल्लाह के बाद अदालत के अहाते में आके पनाह लेता है। तो आज उन लोगों की जीत हुई है जो कानून की तरफ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देखते हैं। आखिर में एक बार फिर मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम दिन है। अब होना ये चाहिए कि ये हुकूमत इधर उधर की बात ना करे, ये हुकूमत आइन से इनहिराफ ना करे। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उस पर इलेक्शन करें। और मियाँ साहब को ये कहना चाहता हूँ, और बिलावल साहब को भी, आप भी सियासी कारकुन हैं, आप क्यों अवाम से डरते हैं? आप तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत आप ऐसे देंगे कि वोटर को भी इज्जत दो, वोटर को इज्जत दें, पाकिस्तान के लोगों के पास जाएं, इलेक्शन का सामना करें, और अगर आप में दम है तो वोट लेके वापस इन ऐवानों में आए। साजिशें करके आप इलेक्शन को पोस्टपोन ना कर सके, साजिशें करके आप इलेक्शन कमीशन को या पाकिस्तान के और इदारों को इस काम पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करें। साजिशें करके आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आवाम के सामने अपने आप को और बेनकाब करेंगे। आखिर में फिर पाकिस्तान के तमाम हक परस्त लोगों को, वकला बरादरी को, जज साहिबान को, सहाफ़ियों को, किसानों को, मजदूरों को, हमारे कलम के मजदूरों को,
ہمارے ان لوگوں کو جو اس ملک میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے عوام سے اپیل ہے، پاکستان کے تمام شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یا کسی اور عنصر نے اس فیصلے کے رستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، کوئی obstructions کاز کی، تو پاکستان کے عوام نے اس قانونی اور آئین کے مطابق تشکیل کردہ بینچ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس فیصلے کے نفاذ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، انشاءاللہ۔ کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ 13 جماعتیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایک طرف پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہوگی، خان صاحب اکیلے کھڑے ہوں گے اور باقی سارے دوسری طرف اکٹھے ہو کے کھڑے ہوں گے۔ اب ان کا امتحان ہے، اب ان کا امتحان ہے کہ کیا وہ الیکشن سے فرار ہوتے ہیں، کیا وہ آئین سے فرار ہوتے ہیں، کیا وہ عدالت کے فیصلے سے فرار ہوتے ہیں۔ ان کو میاں نواز شریف تو فرار ہو کے 10 روپے کا سٹیمپ پیپر 50 کا سائن کر کے چلے گئے، بگاڑے بن گئے۔ عوام کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ان کو بھگوڑے نہیں بننے دینا۔ اب الیکشن سے کوئی فرار نہیں ہے، انشاءاللہ۔ جو برا بھلا ہمیں کہنا ہے کہہ لو، الیکشن کے میدان میں آگے کہو، فیصلہ بیلٹ باکس میں، فیصلہ مہر لگا کے ہوگا، فیصلہ آپ کی تقریروں سے، آپ کے کوٹ کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے، آپ کے ہمارے لیڈروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے یا الزام تراشی کرنے سے نہیں ہوگا۔ فیصلہ بیلٹ سے ہوگا، فیصلہ ووٹ سے ہوگا، فیصلہ عوام کی آواز سے ہوگا۔ اور سپریم کورٹ نے آج جو حلف لیا ہوا ہے کہ میں اپنے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، آج الحمدللہ اس سے بڑی آئین کی پاسداری ہمیں نہیں ملی۔ 90 دن کا مذاق ماضی میں صرف اس وقت بنتا رہا جب اس ملک میں آئین معطل تھا، جب اس ملک میں فوجی آمر حکمران تھے۔ آئین کے ہوتے ہوئے 90 دن سے بھاگنا آئین سے غداری اور آئین سے بغاوت کے مترادف ہے، جس کے اوپر آج سپریم کورٹ نے بھی مہر ثبت کر دی ہے کہ اس 90 دن سے کوئی فرار نہیں ہوگا۔ یہ 90 دن ہمارے آئین کی ڈکٹیشن ہے اور ہماری عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ 90 دن ضیاء الحق کے 90 دن نہیں ہیں جو دفن ہو گئے ہیں۔ صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں کہتا تھا اور آج صبح بھی میں نے یہ بات کی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج سپریم کورٹ کے احاطے میں علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مفکر پاکستان نے جو سوچ دی تھی، آج اس سوچ پہ ہماری سپریم کورٹ کے محترم معزز اور بہادر جج صاحبان نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ ثبت کیا کیا ہے؟ ثبت یہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ آج مرحوم جسٹس منیر صاحب کا نظریہ ضرورت جسٹس منیر صاحب کا جو تھا نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نظریہ ضرورت آج سپریم کورٹ کے احاطے میں کورٹ نمبر 1 میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب نظریہ ضرورت پہ نہیں، قانون پہ، آئین پہ ملک چلے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جو اس مشکل گھڑی میں اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ